हेलो एंड वेलकम टू टीजीएफ गोल्ड ट्रेडिंग फोरम। जी ट्रेडर्स, गोल्ड मार्केट की तरफ आते हैं और ये है हमारा H4 चार्ट। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है और आप इन कंटिन्यूएशन में चल रहे हैं तो 1930 जोन हमारा रेजिस्टेंस जोन बनता था। FOMC के दिन मार्केट ने ट्राई किया इसको तोड़ने का, लेकिन हमें होल्ड 1930 से नीचे ही मिला। ये एक फेक मूव बनी थी। उसके बाद हमने मार्केट को शॉर्ट किया, जिसके रिज़ल्ट भी आपके साथ शेयर किए गए और 1923 पे हमने प्रॉफिट बुकिंग की। राइट नाउ अगर आप सॉरी मार्केट को देखते हैं तो मार्केट अभी भी बीरिश ट्रेंड में ही है, क्योंकि 1930 जोन होल्ड कर रहा है। ये देखें, ये हमारे पास यहाँ पे कंसोलिडेशन आई है H4 पे। ये हमारे पास फ्राइडे वाले दिन, प्रीवियस फ्राइडे को ये कंसोलिडेशन आई है और इसके बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट नीचे की तरफ मूव करेगी और हमारा जो पहला स्टॉप बनता है वो है 1914, ये प्रीवियस लो एज ऑन 21 सितंबर 2023। ये अगर टूट जाता है तो फिर मार्केट प्रीवियस लो यहाँ पे जाएगी 1900 लेवल, जो कि हमारा बना था 14 सितंबर 2023 को। मार्केट की बाइंग करना अभी थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि मार्केट ने एक ये टॉप बनाया है यहाँ पर और फिर फ्राइडे वाले दिन एक ये टॉप बनाया है। RSI को अगर आप देखें तो RSI हमारे पास 47 आ रहा है H4 के ऊपर। इसका मतलब है कि मार्केट नीचे की तरफ मूव कर सकती है। बाइंग करना यहाँ पे रिस्की है। इनफैक्ट सेल द स्पाइक्स स्ट्रेटजी रहेगी। ठीक है, अभी हम एशियन मार्केट में से गुजर रहे हैं, इसके बाद यूरोपियन सेशन है, फिर US सेशन है। देखते हैं मार्केट कैसे अनफोल्ड करती है, हमें क्या ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और हम कैसे अपने प्रॉफिट को कैपिटलाइज करते हैं। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग स्ट्रक्चर को यहाँ पे देखेंगे तो बाइंग करना रिकमेंडेड नहीं है जब तक ये ब्लू जोन होल्ड कर रहा है। सॉरी, इसको आपने मद्देनज़र रखना है और अकॉर्डिंगली अपनी ट्रेड्स को प्लान करना है। अभी मार्केट 1924 पे चल रही है। आज कोई मेजर इकोनॉमिक इवेंट भी नहीं है, कुछ कंसोलिडेशन हो सकती है और फिर मार्केट नीचे की तरफ जाएगी और मे बी मार्केट 1930 जोन को दोबारा टच करे, जो कि एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन आपने ये ट्रेडिंग स्ट्रक्चर अपने माइंड में रख के ट्रेड करनी है, कोई जल्दी नहीं करनी, क्योंकि हम H4 के ऊपर खेल रहे होते हैं। ये बड़ा स्टेबल चार्ट है, इसमें वो वॉलेटिलिटी उस तरह नहीं होती जो कि M15, M13, M30 या M1, H1 के ऊपर होती है। इसमें आप ट्रेड को बड़ा इजीली एनालाइज कर सकते हैं, अपने ट्रेडिंग सेटअप्स बना सकते हैं। तो देखते हैं आज हमें क्या ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और कैसे हम खेल को खेलते हैं। ये ब्लू बॉक्स आपने अपने जहन में रखना है, RSI को जहन में रखना है, ठीक है, और फिर अपना ट्रेडिंग प्लान बनाना है। तो let's see how the day unfolds. Stay managed, stay disciplined, and good luck with your trades. Bye.